हेलो गाइस, वेलकम टू आइस एकेडमी। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा के बारे में जानने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 21 जून 21/6/2021 है। इससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इस फॉर्म को भर लीजिए अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे जानते हैं इसके नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी और सभी चीज़ों के बारे में। हम लोग आ गए हैं गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको डालना है UP SSC.GOV.in, जैसे कि हमारे में डला हुआ है। यहाँ से आपको सर्च का ऑप्शन दबा देना है। ये ऑफिशियल साइट UP SSC की ओपन हो जाएगी आपके सामने। और यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, UP SSC स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2021। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक हो चुका है। ये देखिए आपके सामने खुलकर आ चुका है सब कुछ। यहाँ पे दिया हुआ है कब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। 25 मई को इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है 25 मई से। लास्ट डेट इसकी 21 जून है। 21 जून इसकी लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है। और इसके बाद अगर आपको कुछ भी इसके यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट को लेके कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है और बस आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे। और लोअर एज इसमें 18 रखी गई है, अपर एज इसमें 14 रखी गई, जैसे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में रखी जाती है UP SSC के। क्वालिफिकेशन भी अगर आपको जाननी है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं और देखते हैं यूजर इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है। ये देखिए हम लोग ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस पे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी ऑफिशियल साइट ऑलरेडी आपको बता रखी है। UP SSC.GOV.in पर आपको क्लिक करना है। वहाँ सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट, खुद भी मोबाइल से भी या लैपटॉप से आप भर सकते हैं इसको, फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यूजर इंस्ट्रक्शंस और व्यू एडवर्टाइजमेंट आप देख ही सकते हैं वहाँ से। ये हम लोग इंस्ट्रक्शंस ही इसके पढ़ रहे हैं। UP SSC के 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद बाकी का फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपकी फ़ी पेमेंट होगी और फिर एप्लीकेशन को प्रिंट करा लेना है। ये कुछ स्टेजेस हैं इसकी जो आपको पूरी भरनी होंगी। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। आपको अपना नेम वगैरह, पेरेंट्स का नेम और सभी डिटेल्स बिल्कुल एकदम सही से भरनी होंगी, क्लियरली, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड भरना होगा, कैप्चा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद सबमिट करके आपके पास रजिस्ट्रेशन ID मोबाइल पर, ईमेल पर आपको आ जाएगी। और जिस भी मोबाइल से या लैपटॉप से आप भर रहे हो उस पर भी आ जाएगी, तो आपको उसको अच्छे से संभाल कर रखना है। सेकंड स्टेज अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के बारे में बताया गया है कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। ठुड्डी से सिगर तक साफ दिखता हो। फ़ोटो कोई भी काली, मतलब एकदम बेकार नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कि साफ़ सुथरी हो। और दोनों कान साफ दिखते हो, ये भी इन्होंने इस बार बताया हुआ है, नहीं तो फिर फॉर्म कैंसिल हो जाता है। इसीलिए कैमरे पर नज़र सीधी हो। इस तरीके से एक एक पॉइंट आप इसके पढ़ सकते हैं। और कितनी साइज़ हम लोग को फ़ोटो की चाहिए है। फ़ोटो का आकार 1.4 इंच, 1.4 इंच और गुणित 1.75 इंच का होना चाहिए। और 70% उसमें चेहरे का भाग होना चाहिए, अदर चीज़ें हटा के। और फ़ोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो, इससे ज़्यादा पुराना नहीं हो, तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद बस आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। आगे जब आप बढ़ जाएंगे तो थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे और इस फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, इसका मतलब है आपको क्वालिफिकेशन वगैरह अपनी भरनी है। अगर आपने 12th किया हुआ है तो वो एक्स्ट्रा में आपका आएगा। और बाकी आपको 10th की क्वालिफिकेशन पूरी भरनी है, किस बोर्ड से कितने नंबर आए हैं आपके, ये सब। फ़ी पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आपको फ़ी पे कर देना है फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके। और ये आपका फॉर्म लगभग पूरा भर चुका है। लास्ट में जाके आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा और कम्प्लीटली सक्सेसफुली
सबमिटेड भी दिखाने लगेगा। अगर आपका कोई गलती हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तब फिर आप क्या करेंगे, तब फिर संशोधन के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा, वो आपको डालना होगा। लेकिन आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल और आधार नंबर और कैटेगरी में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में आप मॉडिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ जल्दी एक ही बार होगा। अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद केवल 1 सप्ताह तक ही अनुमन्य होगा। उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा और फिर आपका फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सोच समझ के भरिए, इसको सही से भरिए एकदम। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आपको ऑलरेडी बताई गई है, जो कि 21 जून है। इससे पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है, जिससे कि साइट बिजी जाने लगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आगे भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी है। महत्वपूर्ण सूचना यही है कि आपको ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो फिर ऑफलाइन कहीं भी भेजना नहीं है। कोई भी प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी आपको कहीं भी भेजनी नहीं है। यही आपकी महत्वपूर्ण सूचना है इसमें। ये थे आपके यूजर इंस्ट्रक्शंस। बाकी के हम लोग चलते हैं, एलिजिबिलिटी जानते हैं। हम लोग व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। यही PDF इसमें है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट UP SSC के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें पूरी आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बताया गया है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहला अभी हम लोग ऑफिशियल साइट को देख के आ रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था इस तरीके से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अभी देख ही रहे हैं, और यूजर इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस वही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो और सावधानी से आपका फॉर्म भर सके। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है कि क्या आपने पहले भी UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो यस है अगर आपका आंसर, तो फिर यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे आता है फिर बस आपको आगे प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करने के बाद आपको सभी डिक्लेरेशन वगैरह इसके अच्छे से पढ़ लेना है और फिर वहाँ पे आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन करके आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है आपको। अब आपके सामने ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन वाला पेज, जहाँ पे आपको क्लियरली एक एक चीज़ अपनी बिल्कुल सही फिल करनी है। सबसे पहले आपका आएगा कैंडिडेट नेम, फिर फादर्स नेम और फिर मदर्स नेम। फादर्स नेम मदर्स नेम में आपको श्रीमती श्री नहीं लगाना है, सिंपली हम लोग नेम भरते हैं पूरा, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ होगा। फिर आप डोमिसाइल हैं, UP के रहने वाले हैं, तो फिर यस भरना है आपको। आर यू डिपेंडेंट ऑफ UP फ्रीडम फाइटर, अगर आप डिपेंडेंट है तो यस, वरना नो कर देना है। या आप आर्मी में सेलेक्ट हैं अभी, तो फिर यस या फिर नो आप अपने अकॉर्डिंग करना है इसको। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस, नहीं तो इसको नो करना है। इस तरीके के पूरे जो है आपको ऑप्शंस ये फिल कर देने हैं। फिर आता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, फिर कौन सी आपकी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर देना है, जेंडर फिल कर देना है, क्या आप मैरिड हैं। बाकी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से फिल कर देना है इसमें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो आपकी हाई स्कूल तक के लिए ये फॉर्म स्टार्ट होता है हाई स्कूल के बाद से, इसलिए तो फिर हाई स्कूल की आप अपना बोर्ड और फिर ईयर, किस ईयर में आप पास आउट हुए थे, रोल नंबर, और फिर आपको आगे भरना है। ग्रेड सिस्टम था आपके में या फिर मार्किंग सिस्टम था, कितने मार्क्स आपके आए, टोटल मार्क्स आपके क्या हैं, इस तरीके से आपको पूरा फिल कर देना है। अगर आपने इंटर भी कर रखी है तो फिर उसकी भी डिटेल आपको एक्स्ट्रा में फिल कर देनी है, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिले। और जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो पूरी आपको फिल करनी है। बैचलर डिग्री कहाँ से आपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कहाँ से कर रखी है, किस ईयर में आप पास आउट हैं, और फिर आपका क्या रोल नंबर है,
इस तरीके से आपको पूरी एक एक डिटेल फिल कर देनी है। अपनी क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन कोड डाल के, और फिर वो सबमिट हो चुका होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस तरीके से आपके सामने लिखा आएगा। और फिर ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना बहुत संभाल के रखना है, जो कि आपका बहुत काम आने वाला है आगे। बाकी ये पूरी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये जो आप ऊपर फिल करके आए हो यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ऊपर की डिटेल्स आप एक बार इनको फिर से चेक कर सकते हो। फिर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए आपकी गाइडलाइंस यहाँ भी दी गई हैं और वहाँ भी दी गई थी कि आपको कितने साइज़ की होनी चाहिए फ़ोटो, क्या साइन किस तरीके से होना चाहिए, फ़ोटो गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए एकदम। तो फिर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर देने हैं। इसी UP SSSC ने ये रफली आपको फिल करा हुआ फॉर्म एक बताया हुआ है, ऑफिशियल साइट पे ये डला रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे जाके आपको फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। इस तरीके से पूरी आपकी डिटेल्स जो आती जा रही हैं, तो फिर आप इनको प्रीव्यू करके चेक करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आपकी बाकी की डिटेल्स भी अभी फिल कर देनी है आपको। डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपके पास बाकी की रिमेनिंग डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको एज प्रूफ यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको लगाना होगा। एज प्रूफ हो गया, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC SC ST हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट प्रूफ भी लगाना होगा। इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स जब ये फिल हो जाएंगी, पूरा एप्लीकेशन भर चुका होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे अपने पेमेंट की तरफ। इसको सबमिट करने के बाद आप पेमेंट की तरफ आ जाएंगे। पेमेंट आपकी कैटेगरी वाइज होता है, अगर आप SC ST हैं तो फिर आपके लिए कम होगा, और जनरल हैं तो फिर ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप पूरा अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। एक और अटेंशन यहाँ पे नोटिस खुल के आ जाता है कि प्लीज़ बी योर पर्सनल डिटेल्स स्पेशली योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट कैटेगरी, इफ़ यू हैव एनी चेंज इन दीज फील्ड्स काइंडली मॉडिफाई हेयर ओनली बिफोर डिवीजन ऑफ फीस। अगर आपके कास्ट कैटेगरी स्टेट डोमिसाइल में कोई भी चेंज होना हो तो मतलब एक बार वेरीफाई आप कर लीजिए। अगर कोई चेंज होना हो तो अभी हो जाएगा, फीस के बाद फिर ये शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या फिर नहीं होता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से पूरा फीस पेमेंट हो जाएगा। फिर लास्ट प्रिंटिंग फॉर्म आपका रह जाएगा, आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में फ़ीस पेमेंट के बाद जैसे ही फीस, इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा आपका ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तभी आपको मानना है कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली पूरा भर चुका है। इस तरीके से ध्यान से आपको फॉर्म अपना फिल कर देना है। उत्तर प्रदेश में ये PET इसी साल से स्टार्ट हुआ है। आपको सरकारी नौकरी के लिए भी ये भरना बहुत ज़रूरी है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब करें आयुष अकेडमी। थैंक यू।